हेलो दोस्तों, मेरे चैनल मूवीज़ एज में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मेरी फेवरेट टॉप 10 हॉरर मिस्ट्री मूवीज़ की लिस्ट को लेकर आया हूं, जिनमें डरावने सीन्स के साथ साथ स्टोरी लाइन को भी मेंटेन करके रखा गया है। स्पाइन चिलिंग विजुअल से भरी इन मूवीज़ को एक बार देख लेने बाद आप कभी भूल नहीं पाएंगे। और ये सारी मूवीज़ एडल्ट हैं, तो मूवी देखते वक्त प्रिवेसी का ध्यान ज़रूर रखें। इन मूवीज़ को मैंने IMDb के मौजूदा रेटिंग्स के कम से ज़्यादा के सीक्वेंस में लगाया है और लिस्ट की पहली 2 मूवीज़ सिर्फ इंग्लिश ऑडियो में ही अवेलेबल है। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। तो मेरे लिस्ट की पहली मूवी है इट फॉलोज। 2014 में आई यह हॉरर मिस्ट्री जे हाइट नाम की एक टीनेज गर्ल के अराउंड रिवॉल्व करती है, जो ह्यूज नाम के एक लड़के से मिलने से पहले नॉर्मल लाइफ जी रही थी। एक सुनसान जगह पर ह्यूज के साथ एक कैजुअल सेक्स के बाद ह्यूज उसे अगवा कर लेता है और उसे बताता है कि इंटरकोर्स के जरिए उसने जे को एक श्राप पास ऑन कर दिया है, जिससे बचने के लिए जे को किसी के साथ सेक्स करके उसे पास ऑन करना होगा, वरना एक शेप शिफ्टिंग एंटाइटी उसको मारने तक उसका पीछा करती रहेगी। उस दिन से अलग अलग रूप में वो एंटाइटी जे का पीछा करने लगती है। उसके दोस्तों को पहले इस बात का बिलीव नहीं होता, पर खुद उसे महसूस करने बाद वो जे की मदद करने की सोचते हैं। क्या जे के दोस्त उस मिस्टीरियस एंटाइटी से उसकी जान को बचा पाते हैं या नहीं, ये आगे की स्टोरी लाइन बनती है। ज़बरदस्त जंप स्केयर्स और कुछ डिस्टर्बिंग सीन्स के साथ ये मूवी आपको बहुत ही अलग एक्सपीरियंस देगी और IMDb पर इसे 10 में से 6.8 की रेटिंग मिली है। अगली मूवी है आस। 2019 में आई ये अंडररेटेड मूवी विल्सन फैमिली के अराउंड घूमती है, जिसमें गेब, एडी और उनके बच्चे जेसन और जोरा हैं, जो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ छुट्टियां मनाने को कैलिफोर्निया में एडी के चाइल्डहुड घर पर जाते हैं। एक रात उनके ड्राइववे पर खड़े 4 लोग जो हूबहू उनकी तरह दिखते हैं, वो उनके घर पर कब्जा कर लेते हैं और उनको मारने की कोशिश करते हैं। जैसे तैसे अपनी जान बचाकर विल्सन फैमिली वहां से टाइलर फैमिली के घर पर जाती है, जहां भी टाइलर फैमिली के डॉपलगैंगर्स ने कब्जा किया हुआ था और टाइलर फैमिली को खत्म कर दिया था। क्या एडी खुद को और अपने फैमिली को उन डॉपलगैंगर्स से बचा पाती है या नहीं, ये आगे की कहानी का हिस्सा बनते हैं। इस मूवी में लुपिता की ज़बरदस्त एक्टिंग और इस मूवी की इंटेंस प्लॉट लाइन के कारण IMDb पर इस मूवी को 10 में से 6.8 की रेटिंग मिली है और मैं होप करता हूँ कि शायद आने वाले वक्त में ये रेटिंग ज़रूर बढ़ेगी। अगली मूवी है ऑर्फन। 2009 में आई ये हॉरर मिस्ट्री ईस्थर नाम के एक ऑर्फन लड़की के आसपास घूमती है। केट और जॉन कोलमैन नाम के दंपति रिसेंटली अपने बच्चे के डेथ के दुख से उभरने के लिए एक बच्चा गोद लेने की सोचते हैं और वो सेंट मैरीना ऑर्फेनेज में रहती इस 9 साल की अनाथ बच्ची ईस्थर के नॉलेजेबल पर्सोना से प्रभावित होकर उसको लीगली अडॉप्ट करते हैं। ईस्थर के आने बाद जब कई अनहोनी घटनाएं होने लगती है तो केट को शक होने लगता है कि ईस्थर जो दुनिया को दिखाती है वो है नहीं, और जब वो ईस्थर के बारे में पता लगाती है जिसमें जॉन उसका साथ नहीं देता, तो केट को ईस्थर के रिलेटेड बहुत ही मिस्टीरियस और हॉरिफाइंग सीक्रेट्स पता चलते हैं और ये आगे की प्लॉट लाइन बनती है। कुछ वायलेंट और डिस्टर्बिंग सीन्स के साथ इस स्पाइन चिलिंग मिस्ट्री हॉरर मूवी को IMDb पर 10 में से 7 की रेटिंग मिली है और इस मूवी की एंडिंग आपको चौंका कर रख देगी। अगली मूवी है द कैबिन इन द वुड्स। 2011 की एक कॉमेडी हॉरर मिस्ट्री मूवी 5 कॉलेज के दोस्तों के आसपास घूमती है, जो वीकेंड वैकेशन स्पेंड करने को एक दूर दराज के जंगल के कैबिन में जाते हैं। वहां जाने बाद उन्हें पता चलता है कि उनके कम्युनिकेशन डिवाइसेस काम करना बंद कर चुके हैं, जिससे वो जंगल के बाहर किसी को कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसी बीच कैबिन के तहखाने का दरवाज़ा खुद से खुल जाता है और वो लोग अंदर जाने बाद कई पुराने आर्टिफैक्ट्स को पाते हैं, जिसमें एक मंत्र से भरा हुआ बुक भी रहता है। उस बुक को पढ़कर अनजाने में उनमें से एक लड़की जंगल में रहते ज़ॉम्बी फैमिली को जगा देती है और उन्हें बाद में पता चलता है कि जंगल एक फोर्स फील्ड से घिरा हुआ है, जिसे कोई भी पार नहीं कर सकता, और वो जिस टनल से होकर आए थे वो भी ब्लास्ट हो गया था। क्या वो इस जंगल में सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं, आगे की प्लॉट लाइन का हिस्सा बनते हैं। मैंने आपको प्लॉट का आधा भाग ही बताया है, सबसे मेन मिस्ट्री मैंने आपको यहाँ बताया नहीं है, जो आपको खुद से देखकर पता करना होगा। खून खराबे से भरी ये वॉयलेंट हॉरर मिस्ट्री आपको बहुत पसंद आएगी और IMDb पर इसे 10 में से 7 की रेटिंग मिली है। अगली मूवी है द इनविजिबल मैन। 2020 में आई ये मूवी सिसिलिया केस के आसपास घूमती है, जो अपनी सारी हिम्मत जुटाकर एक रात अपने कंट्रोल फ्रीक और अब्यूजिव ऑप्टिक साइंटिस्ट हस्बैंड एड्रियन ग्रिफिन के सीसाइड मैंशन से भागकर अपने दोस्त के यहाँ पनाह लेती है। उसे अब भी एहसास होता है कि कहीं से भी एड्रियन वापस आकर उसको हार्म पहुँचा सकता है, पर कुछ ही दिनों में खबर आती है कि एड्रियन ने आत्महत्या कर ली और अपनी सारी प्रॉपर्टी सिसिलिया के लिए छोड़ दिया है। पर एक अनसीन प्रेजेंस सिसिलिया के आसपास उसे महसूस होता है, जो धीरे धीरे करके उसकी लाइफ को हेल बनाने लगता है। क्या सिसिलिया रियलिटी से डिस्कनेक्ट होती जा रही है या ये इनविजिबल फोर्स सच में है, या आगे की मूवी का हिस्सा बनते हैं। ज़बरदस्त एक्शन सीन्स और थ्रिलिंग प्लॉट लाइन के साथ ये मूवी आपके होश उड़ा देगी और IMDb पर इसे 10 में से 7.1 की रेटिंग मिली है।
अगली मूवी है द रिंग। 2002 में आई ये मूवी रेचल केलर नाम के एक जर्नलिस्ट के आसपास घूमती है जो एक श्रापित वीडियो टेप के रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है। उस वीडियो टेप को 4 टीनेजर्स की मौत का कारण बताया जा रहा था, जिसमें से एक उसकी भतीजी भी थी। इस टेप के रिलेटेड एक अर्बन लेजेंड फैला हुआ था कि जो भी इस टेप को देखता है वो 7 दिन के अंदर मर जाता है। उस मिस्टीरियस टेप और टीनेजर्स के मौत को इन्वेस्टिगेट करते हुए वो शेल्टर माउंटेन इन नाम के एक लॉज में जाती है और वहाँ उस वीडियो टेप को देखने के बाद एक कॉल उसे आता है जिसमें कोई 7 डेज फुसफुसाता हुआ फ़ोन को काट देता है। ये समझते हुए कि रेचल के पास बस अब 7 दिन बचे हैं, वो इस वीडियो टेप की गुत्थी को सुलझाने में रात दिन एक कर देती है। तो क्या वो इस मिस्टीरियस टेप की गुत्थी को सुलझाकर अपनी जान बचा पाती है या नहीं, ये आगे की स्टोरी लाइन का हिस्सा बनते हैं। स्पाइन चिलिंग विजुअल्स और इंटेंस प्लॉट लाइन वाली यह मूवी एक बार देख लेने बाद आप इस मूवी को कभी भूल नहीं पाएंगे और इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.1 की रेटिंग मिली है। अगली मूवी है द वेली। 2016 में आई एक क्रिटिकली अक्लेम्ड साउथ कोरियन हॉरर मिस्ट्री जोंग गू के आसपास घूमती है, जो एक पुलिस ऑफिसर है और गांव में होते मिस्टीरियस मर्डर्स को इन्वेस्टिगेट करने में लगा हुआ है। उसे पता चलता है कि गांव में फैलते एक मिस्टीरियस वायरल इन्फेक्शन के कारण लोग पागल होते जा रहे हैं और मर्डर कर रहे हैं। गू का पार्टनर उसे कहता है कि ये इन्फेक्शन एक जापानी आदमी के आने बाद गांव में फैल रहा है और शायद वो ही इसका जिम्मेदार है। गू एक पंडित और अपने पार्टनर के साथ उस जापानी के घर इन्वेस्टिगेट करता है, जहाँ वो तो नहीं मिलता पर मर्डर हुई फैमिलीज के पिक्चर्स और कुछ डिस्टर्बिंग चीज़ों के साथ बहुत सारे जूते मिलते हैं, जिनमें उसकी बेटी के खोए हुए जूते भी होते हैं। गू की बेटी भी उस मिस्टीरियस इन्फेक्शन का शिकार होकर अब नॉर्मल बिहेव करने लगती है और एक मिस्टीरियस लड़की भी गू को इन सब का जिम्मेदार उस जापानी को बताती है। क्या गू इस मिस्ट्री को सॉल्व करके अपनी बेटी और बाकी के गांव वालों को बचा पाएगा या नहीं, ये आगे की कहानी बनती है। कई डिस्टर्बिंग और दिमाग हिला देने वाले ट्विस्ट से भरी ये हॉरर मूवी आपको बहुत पसंद आएगी और इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.5 की रेटिंग मिली है। अगली मूवी है द कंज्यूरिंग। 2013 में आई इस हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर के 3 पार्ट बन चुके हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा रेटिंग वाली ये मूवी है। 1971 में रॉजर और कैरोलिन पैरन रोड आइलैंड के एक पुराने फार्म हाउस पर अपनी बेटियों के साथ रहने को आते हैं। कुछ ही रातों बाद उस फार्म हाउस में अब नॉर्मल घटनाएं घटने लगती हैं और एक इविल स्पिरिट को भी कैरोलिन महसूस करती है, जिसके बाद वो एड और लॉरेन नाम के 2 डेमोनोलॉजिस्ट को घर को इन्वेस्टिगेट करने को बुलाते हैं। एड और लॉरेन को पता चलता है कि एक पुरानी शैतानी शक्ति पेरोन फैमिली को अपने एक मोटिव को पूरा करने के लिए खत्म करना चाहती है। क्या एड और लॉरेन पेरोन फैमिली को उस इविल शक्ति से बचा पाएंगे या नहीं, यह मूवी के आगे की कहानी बनती है। स्पाइन चिलिंग सीन्स और कुछ डिस्टर्बिंग विजुअल्स के साथ इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.5 की रेटिंग मिली है। अगली मूवी है द अदर्स। 2001 में आई एक क्रिटिकली अक्लेम्ड साइकोलॉजिकल हॉरर मिस्ट्री 1945 के दौर की ग्रेस स्टेवार्ट के आसपास घूमती है, जो एक डिसिप्लिन्ड और रिलीजियस औरत है और अपने 2 फोटो सेंसिटिव बच्चों के साथ जर्मन ऑक्यूपाइड आइलैंड के एक मैंशन में रहती है। वो 3 नौकरों को काम पर रखती है, जिनमें से एक मिसेस मिल्स ग्रेस को बताती है कि बहुत साल पहले वो यहाँ काम कर चुकी है। अचानक से घर में मिस्टीरियस घटनाएं घटने लगती है और उसकी बेटी भी ये क्लेम करती है कि उसने एक आदमी, एक औरत, एक बूढ़ी औरत और एक बच्चे को कई बार घर में देखा है, जो कहते हैं कि ये घर उनका है। पहले तो ग्रेस उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती, पर एक दिन पियानो के अपने आप बजने के कारण उसे भी एहसास होता है कि घर में कुछ घुसपैठिए घुसा है। क्या वो उन इंट्रूडर्स की आइडेंटिटी का पता लगा पाती है या नहीं, ये आगे की कहानी का हिस्सा बनते हैं। इस मूवी की दिमाग घुमा देने वाली एंडिंग और इंटेंस सीन्स आपको बहुत पसंद आएंगे और इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.6 की रेटिंग मिली है। और दोस्तों, मेरे लिस्ट की लास्ट मूवी है गेट आउट। ये क्रिटिकली अक्लेम्ड हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर जॉर्डन पेले की आज तक की सबसे बेस्ट डायरेक्टेड मूवी है। क्रिस वाशिंगटन, जो एक टैलेंटेड अफ्रीकन अमेरिकन फोटोग्राफर है, अपनी वाइट गर्लफ्रेंड रोज के फैमिली से फर्स्ट टाइम मिलने को और उनके घर पर वीकेंड की छुट्टियां बिताने को जाता है। क्रिस को लगा था कि रोज की फैमिली एक ब्लैक बॉयफ्रेंड को देखकर पता नहीं कैसे रिएक्ट करे, पर वो बहुत नॉर्मली बिहेव करते हैं। पर क्रिस को वहाँ के ब्लैक नौकरों के अजीब बिहेवियर को देखकर और रोज की फैमिली में लगातार होते रेशियल बातें सुनकर किसी कॉन्स्पिरेसी की बू आती है, जो बाद में एक जाल बनकर क्रिस को एक गंदे दलदल में फंसा देती है। क्या क्रिस उस फैमिली के जाल से बचकर निकल पाएगा या नहीं, ये आगे की प्लॉट लाइन का हिस्सा बनते हैं। ये मूवी रेशियल कॉन्फ्लिक्ट को हॉरर में बदलकर हमें कई डार्क सच्चाइयों से रूबरू कराती है। इसके इंटेंस और माइंड ब्लोइंग सीन्स आपको मूवी को कभी भूलने नहीं देंगे और IMDb पर इसे 10 में से 7.60 की वेल डिजर्व रेटिंग मिली। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को टैप करना और अपने दोस्तों और फिल्मी लवर्स के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलना। अगर आप लोग मूवीज़ के फ्री डाउनलोड की लिंक्स को चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो करना।
वहाँ फ्री लिंक्स के साथ साथ सिनेमा वर्ल्ड रिलेटेड कई और अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे। कार्पे डियम, गॉड ब्लेस।